સ્માર્ટ બની છે દુનિયા સારી કરી અમે પણ છે તૈયારી સ્માર્ટ પેઢીના સ્માર્ટ સમયમાં સ્માર્ટ બની છે શાળા મારી સ્માર્ટ બની છે શાળા મારી ગણિત ન લાગે અઘરું મુજને ભાષા લાગે પ્યારી પ્યારી જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની સાથે હવે થઈ છે દોસ્તી યારી સ્માર્ટ બની છે શાળા મારી ત્યાં છે સૌ સંસ્કારી રોચક ને રોમાંચક ભણતર શિક્ષકોએ વાત સ્વીકારી સ્માર્ટ બની. Hello students, welcome to our smart class. First of all, today September 2021 सब्जेक्ट मैथ्स सेक्शन 1 में सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The decimal expression of a rational numbers can never be. Decimal expression rational numbers can never be. The fourth answer non terminating and non recurring. यानी कि डी, ऑप्शन डी आंसर आएगा. सेकंड क्वेश्चन, if x plus 3 is one of the factor of, फैक्टर है इसका, किसका फैक्टर है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस ax प्लस 18. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वी फाइंड a. x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ ये प्लस 3 है तो x की जगह पे हमें माइनस 3 लेना है. वी पुट माइनस 3 इंस्टेड ऑफ x. माइनस 3 क्यूब देन 2 माइनस 3 स्क्वेयर देन a माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3 क्यूब यानी माइनस 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 यानी माइनस 27 माइनस 3 स्क्वेयर 9 9 2 जा 18 माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3a 18 इज इक्वल टू 0. 18 प्लस माइनस निकल गए माइनस 27 यानी प्लस 27 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएंगे 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9. तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 9. सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 9. थर्ड क्वेश्चन इज ब्लैंक्स लाइन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. 2 पॉइंट दिए गए हमें, उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है? मैक्सिमम कितनी लाइन पास हो सकती है? तो अगर 2 पॉइंट्स है तो 1 एंड ओनली 1, एक ही लाइन पास हो सकती है. थर्ड क्वेश्चन, तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज इन फेब्रुअरी इन नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर के फेब्रुअरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 28. तो 28 डेज है, यानी कि जो भी डे है वो सब डेज 4th टाइम रिपीट होंगे, 4 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे. हमें कहा है 5 मंडे, तो यानी कि 5 मंडे आएगा ही नहीं, 4 मंडे ही आएगा, क्योंकि फेब्रुअरी मंथ में 28 डेज है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 0 बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट काउंटिंग. डी इज योर आंसर. फोर्थ डी यानी कि 0. सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 5 उसमें 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर दिया है हमें 2/3, फिर से 2 का पावर दिया है 1/5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट? यानी कि मल्टीप्लाई हो और ये इक्वल हो तो हमें पावर का क्या करना है? एडिशन करना है. 2/3 प्लस 1/5. एडिशन कैसे करते हैं? एलसीएम लेके 15 एलसीएम और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 13 डिवाइडेड बाई 15. ये हो गया सिंपल आंसर. ये फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7 1/2 एंड 8 1/2. पावर सेम है लेकिन नंबर्स डिफरेंट है. पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, तो सिर्फ इतना करना है. ये मल्टीप्लाई की साइन है तो ये मल्टीप्लाई कर देना है और पावर वही रहेगा. इसमें नंबर सेम था, पावर डिफरेंट थी, तो नंबर सेम हो तो मल्टीप्लाई में एडिशन करना है पावर का. इसमें पावर सेम है लेकिन नंबर्स डिफरेंट है तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है. 7 8 जा 56, पावर जो है वही रखना है 1/2 या 1/2 है तो यानी कि उसका एडिशन नहीं करना है. ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए. सिंपल क्वेश्चन था.
सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है ईच क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर फाइंड करना है x³ x² प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ x देन x³ माइनस ax² प्लस 6a माइनस a। अभी हमने कहा था जब भी डिवाइड करना हो तो जो भी दिया गया है उसका ऑपोजिट लो, माइनस है तो हमें प्लस a लेना है, प्लस है तो हमें माइनस लेना है, जो भी है उसका ऑपोजिट लेना है और x की जगह पे हमें पुट करना है। a³ यहां ये रखेंगे तो a² a यानी कि a³ x, तो यहां भी 6a हो जाएगा और a सेम है और प्लस माइनस है तो निकल जाएंगे, कट हो जाएंगे। 6a में से 1a, यहां कुछ नहीं है तो 1, 6 में से 1a निकल जाएगा, माइनस होगा तो 5a। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस, इससे हमें डिवाइड करेंगे तो 5a रिमाइंडर होगी। तो ये रिमाइंडर मिला हमें। बस रिमाइंडर हो, डिवाइड करना हो, ऐसे ही सिंपल डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं। आगे सिंपल है, सिर्फ हमें डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन यानी कि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको हम एल एम इस तरह से हम दिखा सकते हैं, L पैरेलल M। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल M? पैरेलल लाइन, which line not intersect in each point, which line not intersect in the point, the line is parallel, which line not intersect in point, line is parallel। First, then second, perpendicular line। perpendicular line इस तरह से होती है तो इंटरसेक्ट होती है 90 डिग्री पे। तो लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट इनटू 90 डिग्री। सो these lines are perpendicular line, line intersect into 90 degree, so these lines are perpendicular lines। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रेडियस है, सेंटर से सर्कल तक हमें ड्रॉ की है, सेंटर से सर्कल तक, कहीं भी सेंटर से सर्कल तक जो निकलती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग a line segment extending from center to center of the circle, जो भी सेंटर में से निकलती है और सर्कल तक आती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। सेंटर में से निकल के सर्कल तक आती है जो भी लाइन सेगमेंट, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो फिर से बोलता हूं, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल विच आर रेडियस। देन फोर्थ है स्क्वायर, ये थर्ड था, फोर्थ है स्क्वायर। हमें पता है ये स्क्वायर है। स्क्वायर बनता किससे? रेक्टेंगल से। जो भी रेक्टेंगल है अगर उसकी साइड इक्वल होगी तो रेक्टेंगल हैज इक्वल साइड, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। रेक्टेंगल हैज इक्वल साइड, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। फिर से बोलता हूं, रेक्टेंगल हैज इक्वल साइड। रेक्टेंगल में इक्वल साइड नहीं होती है, अगर रेक्टेंगल में इक्वल साइड हो गई तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो रेक्टेंगल हैज इक्वल साइड, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ इतना का है, 2 coins आर टॉस्ड सिमिलरली 500 टाइम्स। टोटल कितनी बार है? 500 टाइम्स। एंड वी गेट 2 heads, 2 heads यानी HH, इतना लिख लेता हूं, 105। 1 head यानी ओनली 1 head, ओनली 1 head है तो यानी HT और TH।
वो कितनी बार है 275। नो हेड मतलब दोनों टेल्स है, नो हेड है, हेड नहीं है यानी दोनों टेल्स है, तो वो कितनी बार है 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, इसको हम पी ऑफ, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, उसको सी कह देते हैं। तो पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या दिया गया है हमें 105, टोटल कितना है 500। यानी कि प्रोबेबिलिटी में एक ही बात याद रखनी है, जो भी दिया गया है वो ऊपर लिखना है और जो टोटल है वो डिवाइड में लिखना है, बस सिर्फ इतना ही है। 2 टाइम्स हेड है तो 105 डिवाइडेड बाई 500। अब इसका कट करेंगे तो 21 फाइजा 100 फाइजा, तो यानी 21 डिवाइड बाई 100 0.21। देन पी ऑफ बी, इसको भी कह देते हैं 1 टाइम हेड, ओनली 1 टाइम हेड कितनी बार है 275, टोटल कितना है 500। फिर से कहता हूँ याद रख लेना, जब भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो जो दिया गया है वो हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे टोटल। हमें ऑलवेज वी पुट टोटल इन डिवाइड। अब इसका 55 फाइजा एंड 100 फाइजा, 5 निकल गए 0.55। देन सी नो हेड, हेड ही नहीं है तो सिर्फ टेल्स है, तो वो कितनी बार है 120। तो जो दिया गया है ऊपर और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम 500। 45 फाइजा, सॉरी 24 फाइजा 100 फाइजा, 5 निकल गए यानी 0.24। ये हो गई प्रोबेबिलिटी, सिंपल है प्रोबेबिलिटी, याद रख लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का। सिर्फ एक बात याद रखनी है, टोटल हम डिवाइड में लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो नंबर लिखेंगे ऊपर और टोटल डिवाइड में लिखेंगे, बस सिर्फ इतना करना है। कट होता है तो करो, नहीं होता है तो ओके है। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन 0.9999 डॉट डॉट डॉट, हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q। सिंपल है। फर्स्ट सपोज x इज इक्वल टू, ये x है, हम मान लेते हैं कि ये x है, तो x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, एंडलेस है। अब रिपीटिंग कितने होते हैं, नंबर्स कितने नंबर्स रिपीटिंग होते हैं, ओनली 9 रिपीट हो रहा है, यानी 1 नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। क्या है, कभी ऐसा भी लिखा होता है 565656 डॉट डॉट डॉट, तो यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये ओनली 9 एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 9.999। देन सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x, ये निकल गया। 9 माइनस 0 यानी 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9 1, तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका P ऑफ U P अपॉन Q एक्सप्रेस है वो क्या होता है 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 उसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर फाइंड करना है। अभी हमने किया था रिमाइंडर फाइंड कैसे करते हैं, तो इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना है। सम ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो हमें x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। देन 5 प्लस 2x से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है और x से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो भी दिया गया है उसका ऑपोजिट हम x में पुट करेंगे। ओके, तो प्लस 1 है तो हमें क्या पुट करेंगे -1, तो यहाँ -1 क्यूब -1 स्क्वायर देन -1 देन प्लस। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस निकल जा रहा है। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, प्लस 1, 3 प्लस माइनस निकल गए, ये 1 प्लस माइनस निकल गए, यानी कितना बचा 0, तो रिमाइंडर इज 0। इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो डिवाइड भी हो गया और रिमाइंडर भी मिल गया। देन सेकंड ये लेंगे
तो हमने कहा था जब भी डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट लेना है। +5 है तो -5, 2 डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यहाँ 2 है इसीलिए डिवाइड बाई 2। तो x की जगह हम पुट करेंगे 5/2 क्यूब, 5/2 स्क्वेयर, 5/2 +1 क्यूब करेंगे तो -125 डिवाइड बाई 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं है तो 1। अब क्या होगा, एलसीएम लेके हम खत्म करेंगे इसको, 8 एलसीएम लेंगे। ओके 8 एलसीएम लिया, यहाँ लिख लेते हैं 8 एलसीएम लिया इसका, यहाँ एलसीएम है तो 125, 4 2 जा 8, 4 2 जा तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 2 जा 150, 2 4 जा सॉरी यहाँ 3 है तो यहाँ होगा 15, 3 5 जा 15, 2 4 जा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 1 8 जा यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8। बस अब क्या करना है, प्लस और माइनस ही करना है। 150 में से 125 निकल जाएंगे तो 25 मिलेंगे, 25 में से 60 निकल जाएंगे तो -35 मिलेंगे, -35 में प्लस ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो -27 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया रिमाइंडर। अब थर्ड कुछ दिया ही नहीं है तो यानी x इज इक्वल टू 0, तो हम 0 लेंगे, 0 क्यूब, 0 स्क्वेयर, 0 1। 0 का हम कुछ नहीं भी कर सकते तो 0 का कुछ भी कर लो उसमें कुछ आंसर नहीं आएगा, 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब 0 किसी में भी ऐड करो या 0 किसी में से माइनस करो, कुछ नहीं हो सकता, 1। तो आंसर आ गया 1, बहुत ही ईजी था। तो ये तीनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखना है, बाकी ये क्वेश्चन तो ईजी है। और सिर्फ क्या करना है, ऑपोजिट लेना है, x की जगह पे हमें ऑपोजिट जो भी नंबर मिले वो पुट करना है। आगे बढ़ते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ड्रॉ करना है, प्रूव करना है। इफ अ पॉइंट C लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट C जो दिया गया है वो A और B के बीच में दिया गया है। पॉइंट C बिटवीन A और B एंड यानी कि ऐसे इसको लिख सकते हैं, राइट, ये बीच में है। एंड AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू BC भी दिया गया है। प्रूव क्या करना है, तो ये प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 1/2AB। अगर AB का हाफ करेंगे तो AC आएगा, ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है। ये AB का पूरा मतलब क्या होता है, AB का पूरा मतलब है ये प्लस ये, यानी AC प्लस BC। जो भी दिया गया था उसमें से हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब उसको सिर्फ लिखना है, ऐसे दिखाना है। तो ये AB का मतलब है AC प्लस BC। अब AC और BC तो इक्वल है, तो AC की जगह BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम AC प्रूव करना है तो AC ऐसे रखेंगे, BC यानी कि उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, AC। अब AC प्लस AC यानी 2AC हो गया, ये भी तो है ही। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो 1/2AB इज इक्वल टू AC। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये ड्रॉ करना है। ये दिया गया था हमें, ये ऐसे नहीं दिया गया था, क्या लिखा था कि C इज बिटवीन A और B। बिटवीन है इसीलिए हमें ऐसे बीच में इस तरह लिख सकते हैं जब भी A से हो। और AC इज इक्वल टू AB भी दिया गया है कि ये दोनों इक्वल है। सो हमने ये प्रूव कर दिया। फाइंड करनी है 4 क्वेश्चन की, जो भी हमें दिया गया है। देखते हैं, इसमें लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, यानी टोटल फैमिलीज कितने हैं, टोटल, तो टोटल फैमिलीज है 2400, यानी डिवाइड में 2400 आएंगे, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं टोटल कहाँ आता है, डिवाइड में। अब हमें सिर्फ ये जो भी दिया गया है उसे समझना है। तो देखते हैं, फर्स्ट लिखा है मंथली इनकम
तो ऐसे जो लिखा है वो मंथली इनकम है और साइड में लिखा है वो व्हीकल पर फैमिली व्हीकल लिखा है। बस हमें सिर्फ ढूंढना है कि कितने फैमिली से जो मंथली इनकम और व्हीकल के दोनों के बीच में आता है। तो फर्स्ट दिया गया है अर्निंग कितनी है 10,000 से लेके 13,000 और व्हीकल कितने हैं, व्हीकल है ओनली 2, एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो हमें सिर्फ आप भी देख सकते हो जो भी टेबल दिया है उसमें ये लिखा है कि मंथली इनकम कितनी है, तो 10,000 से 13,000 तक, तो 10,000 से 13,000 तक हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है और व्हीकल 2 है तो हमें सिर्फ 2 व्हीकल देखना है, इसमें से मंथली इनकम और 2 व्हीकल। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो कितने फैमिलीज आएंगे, तो कितने फैमिलीज आए 29। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 29 डिवाइडेड बाई 2400, बस अब कट तो नहीं होगा तो ऐसे ही रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अर्निंग है 16,000 और मोर, ओके, अर्निंग 16,000 और मोर और एग्जैक्टली व्हीकल है 1 व्हीकल। अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है, तो अर्निंग देखनी है। तो लास्ट में लिखा है 16,000 और मोर, आप देख सकते हो ऐसे लिखा है लास्ट में 16,000 और मोर और ओनली 1 व्हीकल है तो 1 में ही देखना है। तो इस तरह से हमें ज्वाइन करना है कि ये इनकम है ये व्हीकल है, दोनों कहाँ ज्वाइन होते हैं, तो 579, ये टोटल फैमिली है 579, तो यानी कि 579 डिवाइडेड बाई 2400, बस इसका भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है। थर्ड क्वेश्चन है अर्निंग लेस देन 100, ओके, अर्निंग कितना दिया गया है, तो लेस देन 100, लेस देन 700, सॉरी, लेस देन 700 एंड डज नॉट एनी व्हीकल, ओके, एक भी व्हीकल नहीं है यानी 0 व्हीकल। तो फैमिली कितने हैं वो, तो फर्स्ट ही लिखा है लेस देन 7,000 एंड 0 व्हीकल हो, इतने 10 फैमिलीज है। ऐसे इसमें से फाइंड करना है फिर इसमें से फाइंड करना है और दोनों को ज्वाइन करना है सिर्फ। तो कितने फैमिली आए 10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू 10 फैमिलीज डिवाइडेड बाय 2400, तो 0 0 कट हो गए, 1 अपॉन ओनिंग नॉट मोर देन नॉट मोर देन 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो यानी व्हीकल 0 हो गए तो भी चलेगा, 1 हो गए तो भी चलेगा। तो 0 जो व्हीकल है, 0 व्हीकल है वो फैमिली कितने हैं, तो कि 0 व्हीकल है वो फैमिली हमें 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इतने फैमिली 0 व्हीकल वाले हैं, 11 13 14 और 1 व्हीकल, जो 1 व्हीकल है वो कितने हैं 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 और प्लस 579, तो ये कितने हो गए, एडिशन करते हैं 5 5 10 19 19 प्लस 9 28 8 11 11 6 17 17 प्लस 7 24 3 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 5। अब ये दोनों का एडिशन करके हमें P ऑफ D डिवाइड में टोटल आएंगे फैमिलीज, ये फैमिलीज कितने हो गए 2000 तो है ही, और 48 प्लस 14 इसका एडिशन कर देते हैं 12 6 लो हो गया खत्म। तो ये प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी में एक ही याद रखना है, क्या करना है, सिर्फ टोटल फैमिली डिवाइड में लिखने हैं और जो भी हमें कहा है वो फैमिलीज ऊपर लिखने हैं, बस इस तरह इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इफ यू हैव अ क्वेरी प्लीज कमेंट अस, we try to solve this.
થેન્ક યુ. શાળાનો અભિગમ ફક્ત બાળકોના શૈક્ષણિક જ નહીં સર્વાંગી વિકાસ પર ભાર આપે છે, જે માટે મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે નહીં, એક સ્માર્ટ ભવિષ્ય તરફની આગેકૂચ છે. વિકસતા વિશ્વ સાથે